हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय क्लासेस में। आज की वीडियो में हम आप लोगों को कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कराएंगे। कई लेक्चर हम लोग कंप्यूटर से संबंधित कर चुके हैं और इस वीडियो में भी कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और आप लोगों को एक बात बता दें कि नवंबर में एग्ज़ाम आप लोगों का होने वाला है, तो तैयारी को और आप लोग बेहतर करने का प्रयास करें। जितना आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं उसके अलावा आप लोग और भी विषयों को अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, जिससे तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो सके। और आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हर सप्ताह में संडे के दिन 10 बजे आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, जिससे एक अनुमान लगता है कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है, कितनी हमें तैयारी की आवश्यकता है। तो इन्हीं बातों के साथ अब हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और पहले प्रश्न को आप लोग पढ़िए और अपने सभी प्रश्नों को कॉपी में नोट करते रहिए, जिससे आप लोगों को रिवीजन करने में थोड़ी आसानी रहे। पहला प्रश्न ये है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं। अगला प्रश्न है, कैरेक्टर प्रिंटर एक सेकेंड में कितने चिन्ह छापता है। प्रश्न क्या है, कैरेक्टर जो प्रिंटर होता है एक सेकेंड में कितने चिन्ह छापने की क्षमता होती है। तो 200 से 450 तक प्रिंट जो चिन्ह है वह छाप सकता है। अगला प्रश्न देखिए, अब प्रिंटर कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? कैरेक्टर होता है, एक होता है लाइन प्रिंटर। दो प्रिंटर होते हैं, कौन कौन से? कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा होता है लाइन प्रिंटर। जो कैरेक्टर प्रिंटर होता है वो एक सेकंड में कितने चिन्हों को छाप सकता है? 200 से 450 तक। और लाइन प्रिंटर जो होता है एक मिनट में कितने चिन्ह छापता है? एक मिनट में कितने चिन्ह छापता है? तो 200 से 2000 तक चिन्ह छापता है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे ज़्यादा काम में आने वाला कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं। सबसे ज़्यादा काम में आने वाले जो कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं वो कौन से होते हैं? तो डॉट मैट्रिक्स होते हैं। कौन से होते हैं? डॉट मैट्रिक्स होते हैं, जो सबसे ज़्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर्स होते हैं। तो प्रिंटर कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर होते हैं। ये दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अगला प्रश्न ये है कि स्कैनर का स्वरूप किस मशीन से मिलता है। तो स्कैनर का जो स्वरूप होता है वो किस मशीन से मिलता है? तो फोटो कॉपियर से मिलता है। किससे? फोटो कॉपियर से जो स्कैनर का स्वरूप है वह मिलता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की बोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं? तो कितने एरो के बटन होते हैं? 4। जैसे ये इस तरीके से एरो लगे होते हैं, इस तरीके से एरो लगे होते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये पूछा गया कि कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो वाले बटन होते हैं। तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि वर्तमान समय में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है। वर्तमान समय में चल रहे कीबोर्डों की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है। तो कितनी बार दोहराई गई? 2 बार दोहराई गई है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं। प्रश्न ये पूछा गया है कि कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? माउस पैड कहते हैं। क्या? माउस पैड कहते हैं। जो नीचे आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से एक स्लेट टाइप की रखी होती है, उसे क्या कहा जाता है? माउस पैड कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क किसके द्वारा होता है। कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क किससे होता है? इनपुट और आउटपुट। कंप्यूटर के अंदर का जो डाटा होता है इसे इनपुट, जब हम अंदर के लिए डाटा भेजते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। और बाहर के लिए डाटा लाते हैं तो उसे आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क किसके द्वारा होता है? आउटपुट और इनपुट के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि माउस जैसा कार्य कौन करता है। माउस जैसा कार्य कौन करता है? तो ट्रैक बॉल करता है। कौन? ट्रैक बॉल करता है। कि माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो माउस में देखा होगा आप लोगों ने इस तरीके से माउस बना होता है, तो इसमें बीच में ये चक्कर टाइप में होता है और इधर एक बटन होता है, एक इधर बटन होता है। तो जो दायां तरफ का बटन होता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ओके के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ये बायां वाला हो गया और ये दायां हो गया। तो बायां का जो क्या कार्य होता है? ओके करने का कार्य होता है। तो बात समझ आ गई। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा गया है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन है।
सर्वाधिक जो तेज गति का प्रिंटर होता है तो उसके क्या कहा जाता है, लेजर प्रिंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेजर प्रिंटर कहा जाता है। एलसीडी का पूर्ण रूप से होता है, एलसीडी का पूर्ण रूप होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो क्या नाम होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो होता है उसका एलसीडी के फुल फॉर्म कह सकते हैं या फुल फॉर्म होती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है? तो क्या कहलाती है, कीबोर्ड होती है। अगला प्रश्न है कि आउटपुट डिवाइसेस का क्या संभव बनाते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या संभव बनाते हैं? तो क्या संभव बनाते हैं, डाटा देखना या प्रिंट करना। डाटा देखना या प्रिंट करना का कार्य किसका होता है, आउटपुट डिवाइसेस का काम करने का होता है। अगला प्रश्न है कि डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी किस प्रिंटर से की जाती है? डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी किस पर प्रिंट की जाती है? तो किस पर की जाती है, प्रिंटर पर की जाती है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को देखिए और आप लोगों को एक बात बता दें कि इन सभी प्रश्नों को आप लोग कॉपी में नोट करते रहिए, जिससे आप लोगों को पढ़ने में, याद करने में बहुत आसानी रहेगी। कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश को क्या माना जाता है? कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश क्या कहलाता है? तो इनपुट कहलाता है। तो हमने क्या, कंप्यूटर की मेमोरी में कोई अगर डाटा डालते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, इनपुट कहा जाता है। और डाटा से अगर कंप्यूटर से डाटा बाहर निकालते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, आउटपुट कहा जाता है। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है, क्या करता है ना, मॉनिटर कहलाता है। क्या, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है कौन, मॉनिटर का कार्य होता है। पिक्चर्स और टेक्स्ट को कौन स्कैन करता है, कौन स्कैन करता है? तो इसका काम किसका होता है, स्कैनर का यह कार्य होता है। किससे गेम खेलना आसान हो जाता है, किससे गेम खेलना आसान होता है? तो किसका होता है, जॉयस्टिक का होता है। किसका, जॉयस्टिक के द्वारा गेम खेलना थोड़ा आसान होता है। अगला प्रश्न पूछा जाए, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? सॉफ्ट कॉपी जो होती है, सॉफ्ट कॉपी होते हैं उसे आउटपुट कहते हैं, तो हार्ड कॉपी क्या है? तो प्रिंटेड आउट कॉपी होती है। क्या होता है, प्रिंटेड आउट कॉपी होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, देखा होगा ये कई बटन उस टाइप बने होते हैं कीबोर्ड में, CTRL होता है, शिफ्ट होता है, एल्ट का होता है। ये बटन कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है उसमें बनना होता है। तो इन सबको कहा क्या जाता है? तो क्या कहा जाता है, मॉडिफायर कुंजियाँ कहा जाता है। तो इसे मॉडिफायर कुंजियों के नाम से जाना जाता है। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहा जाता है। अधिकांश जो प्रोडक्ट होते हैं तो उन पे एक लाइनें टाइप की खिंची होती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, बार कोड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बार कोड्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, MICR में सी का पूरा रूप क्या होता है? क्या प्रश्न पूछा गया, MICR जो होता है उसमें सी का पूरा रूप क्या होता है? तो क्या होता है उसका पूरा रूप, कैरेक्टर होता है। क्या होता है, कैरेक्टर होता है। तो सी की फुल फॉर्म कह सकते हैं, तो क्या होता है, कैरेक्टर। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर जो प्रिंटर है वह किस प्रकार का डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस है। हमने इससे पहले वाली वीडियो में जितने आउटपुट डिवाइस थे उनके बारे में बताया था और जितने इनपुट डिवाइसेस से थे उनके बारे में भी बताया था। तो आप लोग पीछे इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं, इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, सब आप उसमें देख सकते हैं और लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है? प्रश्न क्या था, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन प्रयुक्त की जाती है? तो क्या कहलाता है, कंट्रोल कहलाता है। क्या, कंट्रोल। अगला प्रश्न है, रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम होगा? तो क्या होगा, CDRW होगा, CDRW होगा। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, CDRW होगा। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद स्टोरेज अपना डाटा रखती है, उसे कहते हैं, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद भी स्टोरेज अपना डाटा रखती है तो उसे क्या कहा जाता है, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज कहा जाता है। कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि यूजर को डाटा करने देता है, तो इसका अर्थ क्या होता है, स्टोरेज।
कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि यूजर को डाटा करने देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? स्टोरेज है। अगला प्रश्न है कि कौन एक प्रकार का स्थायी मेमोरी है? कौन एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है? कौन? रोम। क्या हो जाएगा? रोम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है इंस्टॉलेशन। क्या कहा जाता है? इंस्टॉलेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपके कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी दर्शाता है? तो कौन सी मेमोरी? रैम मेमोरी दर्शाता है। जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट स्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? प्रश्न क्या है कि जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट स्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? तो कहाँ स्टोर किया जाता है? रैम पे स्टोर किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि कंप्यूटर में कितना प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? 2 प्रकार की। कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस होता है, कंप्यूटर के जो स्टोरेज डिवाइस होता है उसे क्या कहा जाता है? रैम कहा जाता है। क्या? रैम कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखते हैं उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा और प्रोग्राम रखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेमोरी कहा जाता है। और कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस को क्या कहा जाता है? रैम कहा जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी होती है उसे क्या कहा जाता है? भीतरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीतरी। अगला प्रश्न है कि फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी के संबंध में रखती है? फ्लॉपी जो होती है डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है? तो किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है? एक्सटर्नल। कौन से? एक्सटर्नल मेमोरी से संबंध है। अगला प्रश्न है कि किसमें प्रोग्राम स्थायी होते हैं? किसमें प्रोग्राम स्थायी होते हैं? तो किसमें प्रोग्राम होते हैं? रोम में प्रोग्राम क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। अगला प्रश्न है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी किसे कहा जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी किसे कहा जाता है? तो रैम को कहा जाता है। किसे? रैम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है सीडी का पूरा नाम क्या है? सीडी का पूरा नाम क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। क्या नाम होता है? सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम किस प्रकार की मेमोरी है? मुख्य मेमोरी है। जो रैम होती है वो क्या है कि मुख्य मेमोरी के रूप में है। अगला प्रश्न है कि सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या होती है? सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता कितनी होती है? 500 एम होती है। कितनी? 500 एम होती है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि हार्ड डिस्क डिवाइसेस को किस प्रकार का स्टोरेज माना जाता है? हार्ड डिस्क को डिवाइसेस को किस प्रकार का स्टोरेज माना जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? नॉन वोल्टाटाइल कहा जाता है। नॉन वोल्टाटाइल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? तो कौन है? रोम है। अगला प्रश्न है फ्लैश क्या है? फ्लैश क्या है? एक रैम है। फ्लैश क्या है? एक रैम है। अगला प्रश्न देखिए, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? जो सेल फोन होते हैं उनमें किस प्रकार के स्टोरेज का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लैश स्टोरेज का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? इंटरनल जो स्टोरेज होता है किस प्रकार का स्टोरेज है? प्राइमरी स्टोरेज है। क्या प्रश्न है कि इंटरनल जो स्टोरेज होता है किस प्रकार का स्टोरेज होता है? तो प्राइमरी स्टोरेज होता है। अगला प्रश्न है कि किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो किस में रखा जाता है? तो रैम में। किस में? रैम में। अगला प्रश्न है कि सीडी, जिसको सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सीडी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। क्या? ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा जाए कि सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? तो सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? सहायक मेमोरी के रूप में जाना जाता है। सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? तो सहायक मेमोरी है। अगला प्रश्न है सीडी रोम का उपयोग होता है। सीडी रोम का उपयोग होता है किसमें? रीड करने में होता है। सीडी रोम का उपयोग किसमें होता है? रीड करने में होता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर हार्डवेयर को आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है और कहलाता है। क्या कहलाता है? तो उसे चिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे चिप कहा जाता है। अगला आपसे प्रश्न पूछा जाए
अगला आपसे प्रश्न पूछा जाए, सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? आप लोगों को इसका जवाब कमेंट के माध्यम से देना है। तो कहने का मतलब है सीडी रोम की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। क्या प्रश्न है? सीडी रोम की फुल फॉर्म, सीडी रोम की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। इसका सही आंसर जो बच्चा देगा, देखते हैं कौन बच्चा इस प्रश्न का सही आंसर देता है। और आप लोगों को एक बात बता दें कि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उससे क्या आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और आप उस ग्रुप के माध्यम से तैयारी बेहतर के साथ साथ आप लोग टेस्ट भी देंगे। टेस्ट जब देंगे तो अनुमान लगेगा कितनी अच्छी तैयारी आपकी चल रही है। तो आज इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं प्रश्नों के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं।